हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर लिखा हुआ है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो हमको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर हो। तो बच्चों देखो, हमको एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु मानना है, और जब हम एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु मानते हैं तो उस बिंदु को मानने का तरीका होता है x, 0। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है और x का कुछ मान होगा। तो हमने माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु p x, 0 है। बिंदु P मान लिया, उसे कुछ भी बिंदु मान सकते हैं, हमने P मान लिया, और उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से होंगे x, 0। और ये बिंदु जो दे रखे हैं इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मतलब बिंदु P A से और B से समान दूरी पर है। तो यहाँ पर हमने बिंदु P ले लिया x, 0, और ये बिंदु ले लिया 2, -5, और ये बिंदु B ले लिया -2, 9। और सवाल के हिसाब से ये दोनों दूरियां बराबर है। मतलब P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो हम लिख देंगे AP बराबर BP, क्योंकि AP और BP दोनों दूरियां बराबर हैं। अब AP और BP दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो, AP दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो x में से माइनस करेंगे 2, तो x -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 5 माइनस के 5 माइनस करेंगे, तो 0 में से -5 को माइनस करेंगे। तो देखो, सूत्र में पहले ही माइनस होता है, और जब -5 को माइनस करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब BP दूरी निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो x में से -2 घटाएंगे, तो -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से घटाएंगे 9, तो प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब बच्चों इसको सॉल्व करें तो देखो, इधर भी अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट है, तो अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया जाए तो रूट हट जाता है। तो देखो बच्चों, जब इधर भी रूट हो और इधर भी रूट हो, रूट के अंदर कुछ संख्याएं हैं, अब इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो फिर जब दोनों पक्षों में हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x -2 का होल स्क्वायर, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 9 घटाएंगे तो -9 बचेंगे, तो -9 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो, इसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। फार्मूला लिख देते हैं एक बार आपके लिए, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। मतलब पहले वाली संख्या का वर्ग आ जाएगा, तो देखो x का वर्ग आ जाएगा x², फिर 2 का वर्ग आ जाएगा 4, और फिर 2ab होता है, तो 2a कौन है, x, और b की जगह क्या रख देंगे 2, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर प्लस है, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो देखो, पहले x का स्क्वायर करेंगे तो x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, + 2ab, a का मतलब x और b का मतलब 2, तो x × 2, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो -9 × -9 होता है 81 प्लस के, 9 नाम 81 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करें थोड़ा, तो x² + 4, यहाँ देखो 2 × 2 कितने हो गए 4, तो आ जाएगा -4x, और प्लस 25 बराबर x² + 4, और 2 × 2 हो गई 4, तो आ जाएगा 4x + 81। अब और सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा x²
ये माइनस के 4x और 4 और 25 मिलकर हो गए 29। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और 4 और 81 मिलकर हो गए 85। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गए। अगर समान चिन्ह की संख्याएं बराबर के दोनों तरफ हो और एक जैसी संख्याएं हो तो वो कट जाती है। या ऐसा मान लो जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच गई 4x प्लस 29 और इधर बच गया 4x प्लस 85। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे और नंबर एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये -4x तो यही है और ये 4x इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। अभी 85 तो इसी साइड है और ये 29 इधर आकर माइनस हो जाएंगे। 4x और 4x दोनों माइनस के हैं इसलिए मिलकर हो जाएंगे 8x और 85 में से 29 घटाए तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 9 गए तो 6 और 7 में से 2 गए तो 5, तो ये बच जाएगा 56। और x का मान निकालने के लिए 56 में हम भाग लगा देंगे इस -8 का, क्योंकि -8 इसके गुणा में है तो इधर ही भाग में आ जाएगा। तो बच्चों आ जाएगा 8 7 56 और माइनस के कारण माइनस आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -7। अब हमने जो बिंदु माना था x अक्ष पर वो बिंदु माना था x, 0, ये बिंदु माना था। x की जगह हम रख देंगे -7 तो आ जाएगा -7, 0। तो वह बिंदु जो दिए गए बिंदुओं से बराबर दूरी पर है वो है -7, 0। तो हम लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु -7, 0 है जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो बच्चों हमने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला प्रश्न करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।